Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 0.05 हेनरी इंडक्टर and 48 ohm resistor are in series with the AC source of voltage V is equal to 310 sin 314 t। 314 वो पाई टाइप का है वो। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इट्स कैरेक्टर। मतलब रिएक्टेंस आपको बताना है कि इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, कौन जीत रहा है ये बताना है। कैरेक्टर का ये मतलब है व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड ईएमएफ। तो फेज एंगल यानी फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले वही जो हमेशा करते हैं, कंपेयर साइन ओमेगा की जगह 314, ओमेगा आ गया 314 राड पर सेकेंड, V0 आ गया 310 वोल्ट, ओमेगा L होता है XL, ओमेगा 314 L कितना है 0.05। तो अब 314 में 0.05 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए 15.7 ओम। ठीक है, ये करके नहीं दिखाना था लेकिन ये निकालना आवश्यक है। और XC हो जाएगा 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा 314 और रेडियन 314 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद C क्या है भाई, बहुत दूर लिखा हुआ है, 50 माइक्रोफैरड, 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो मुश्किल हो गया भाई। चलो थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। 10⁻², 10⁻⁴, ऐसा आ गया। 314 इंटू 50 नीचे आ गया तो 50 काट देगा, ऊपर 2 आ जाएगा बस। और देखो हम लोग क्या जानते हैं, 10/π 3.18 होता है ना, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10/π होता है 3.18। ठीक है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3.14 होता है 3.18। ठीक, अब ये हटा दो तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाई 314 होता है 3.18। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो 1000, 2 यहां मल्टीप्लाइड है ही है बगल से, 10 यहां कर लो डिवाइडेड बाई 314। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 314 3.18 होगा, तो 3.18 इंटू 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.18 है ना, इंटू 10। अब कर लिया हम लोगों ने, निपट लिया उससे। देखो अच्छा, ये हो जाएगा 6.28 है ना, 36 बल्कि कौन सी गणित लग रही है भाई, 2 3 6 और 18 दूनी 36। ठीक है, 6.36 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 63.6।
यही कर देते हैं यार। XC हो गया 63.6 गुणा भाग बड़ा। काश ICSE बोर्ड सबसे ज्यादा फेमस होता जहां कैलकुलेटर अलाउड था। मतलब 95% बच्चे ICSE में होते, 95% लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता, तो मैं क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करता। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू 63.6 ओम। ठीक है, तो दो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, XL और XC। ठीक है, अब मैं यहीं पे करे दे रहा हूं। ठीक है, जगह है काफी हम लोग के पास। अब काम क्या करना है, हमें रिएक्टेंस निकालना है। रिएक्टेंस किसको बोलते हैं, X इज इक्वल टू XL माइनस XC का मॉड। तो अब क्या बढ़ा, 15.7 बढ़ा है या 63.6 बढ़ा है, भाई यही बढ़ा है। तो X इज इक्वल टू, जीत किसकी हो रही है, कैपेसिटर की हो रही है, तो यानी कि कैपेसिटिव हमारा आंसर हो जाएगा। XC माइनस XL हमें रिपोर्ट करना पड़ रहा है। दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 63.6 माइनस 15.7। तो भाई ये लगभग 48 आ गया, और क्या। दिस इंप्लाइज दैट X इज नियरली इक्वल टू 48 ओम, और ये हो गया कैपेसिटिव। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। ये कैपेसिटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद ही मॉड के बाद तुरंत डिसीजन लिया कि यार कैपेसिटर वाला ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टेंस वाला कम है। तो फिर 63.6 माइनस 15.7 हम लोग ने किया। बड़े वाले को पहले लिखा और छोटे वाले को बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉड खोला था। इस तरह से ये फिर हमारा आंसर 48 ओम निकल कर आ गया। और ये रिएक्टेंस किस प्रकार का है, कैपेसिटर हावी है इसलिए कैपेसिटिव। अब अगला पार्ट कहता है कि भाई तुम फेज डिफरेंस निकाल के दिखाओ, यानी कि फाई निकाल के दिखाओ। तो फेज डिफरेंस के लिए पहले हम लोग अपने पुराने डायग्राम को याद करते हैं जो हम पहले से जानते थे। ये होता था XL माइनस XC, ये होता था Z और ये होता था R। हम लोग आराम से tan फाई यहां से निकाल लेते थे। लेकिन आप देखिए कि हमें जरूरत पड़ रही है XC माइनस XL की, यानी कि कैपेसिटर वाला जो नीचे की तरफ जाता है वो ज्यादा है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पे हावी है, तो इसलिए हमारा डायग्राम ऐसा ना बन के ऐसा बनेगा। ये फाई नीचे आ जाएगा, ये R ऊपर चला गया, Z यहां आ गया, है ना। और XC माइनस XL की जगह हम लोग XL माइनस XC की जगह हम लोग XC माइनस XL लिख लेंगे, है ना। L और C जो है इंटरचेंज हो गए, इसकी जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि हम लोग रिएक्टेंस का फॉर्मूला सीधे लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। अब यहाँ पे आपको tan फाई करने की जरूरत है, ज्यादा जगह तो लग नहीं रही है। tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइडेड बाई Z। आप X डिवाइडेड बाई Z भी लिख सकते थे। X की वैल्यू कितनी है, 48 ओम। X की वैल्यू 48 है। ये आया कहां से है, XC माइनस XL से ही आया है, तो ये बराबर भी 48 है, X बराबर भी 48 ही है। आपका जो मर्जी हो वो लिख लीजिए। ये 48 और Z भी 48 ही था। डिवाइड बाई Z नहीं करना हम लोगों को, डिवाइड बाई
आर करना है, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यार tan फाई ले रहे हैं तो एक बार ये लेंगे और एक बार ये लेंगे। तो R48 लिखा हुआ है, सही है। tan फाई इज इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 डिग्री है ना। तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया अपना क्या, फेज डिफरेंस, ठीक है ना। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 था। तो फेज डिफरेंस फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 48 अरे यार 45